रीवा जिले के मऊ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। फरियादी प्रदीप सिंह के घर में कल देर रात गांव के ही आरोपी विजय सिंह और उसके साथी वैगनार गाड़ी में सवार होकर पहुंचे। आरोप है कि इन बदमाशों ने घर का दरवाजा तोड़ डाला और भीतर घुसते ही पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी। प्रदीप सिंह का कहना है कि अगर हम बैठे न होते तो पहली गोली सीधे हमें लग जाती। पहला फायर करने के बाद जब आरोपी ने दूसरी गोली चलाई तो पिस्टल मिस फायर हो गया। इसके बाद बदमाशों ने घर पर पत्थरों से हमला किया, जिससे फरियादी के गले में गंभीर चोट आई है। सबसे हैरान करने वाली बात, यह वही आरोपी हैं जिनके खिलाफ पहले भी थाने में रिपोर्ट दर्ज है। गांव में शराब और कोरेक्स के अवैध धंधे में भी इनकी संलिप्तता बताई जा रही है। इसके बावजूद आरोपियों का मनोबल इतना बुलंद है कि आधी रात को घर में घुसकर गोलीबारी करने से भी नहीं डरते। स्पष्ट है कि इन अपराधियों को अब पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक है, जब गांव के अपराधी खुलेआम फायरिंग कर रहे हों तो आम आदमी आखिर किसकी सुरक्षा में जिए। अरे फ्लैश मत जलाइए। विजेंद्र प्रताप सिंह। ये कल का मामला है? कल साहब 3 गाड़ी आई। हाँ 10 बजे के लगभग जी ये सामने वाली रोड से निकली जी जी और जाके फिर गांव के अंत में जी। कहीं रुकी, वहाँ जहाँ रुकी वहाँ उस स्थल को मैं नहीं जानता। जी जी और इसके बाद जो है तो 11:30 बजे के लगभग 11 बजे के लगभग वो हमारे घर के पीछे से जो रोड है जी जी उस रोड से निकली और वो हूटर बज रहा था जी। जो पुलिस, हाँ पुलिस जी, और माइक लगा था जी। उसमें वो लोग गाली दे रहे थे कि मादर चौदो विजय के अगर हाथ कोई लगा देगा तो हाथ काट लूँगा, ये मैं रीवा की पुलिस बोल रहा हूँ, ऐसा बोलते हुए चले गए हैं। ये कहाँ की टीम आ रही है जी? ये कहाँ के लड़का लोग रहे? अब ये हमको नहीं मालूम उस गाड़ी में कहाँ के केहू को पहचानी थे? नहीं, वो लड़कों को मैंने देखा नहीं कि कौन थे। एक आध आदमी गांव के रहे को? विजय था, विजय। हाँ वही पूछ रहे हैं। विजय जिसको पहचानते हो? जी जी, विजय बुलाया था जी। विजय बुलाया था। वो कई बार ऐसा कर चुका। वो 1 साल से लगातार यही करता है, दारू मुर्गा बनवाएगा, बच्चों को दारू पिलाएगा और फिर ये हंगामा करवाएगा, हमारे यहाँ तोड़ फोड़ करवाएगा। जी जी जी, जबकि हमारा उसका कोई विवाद नहीं है। मैं एक ज़मीन खरीदा, हमारे भाई खरीदे। ये ज़मीन एक तिवारी ब्राह्मण की थी जी। तो 1 एकड़ वो खरीदा है, 2.5 एकड़ हमको दिए, इनको दे दिए। अब तिवारी ज़मीन दिए हैं तब उसका विवाद तिवारी से होना चाहिए कि मुझसे होना चाहिए? जी जी। और हमारा उसका कुछ भी ऐसा वो नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर वो, अब हमारे यहाँ जो ये 7 तारीख की रात घटना हुई है तो सुबह हमारे बच्ची, इनके छोटे भाई के बच्ची का दूरागमन था। अब उन लोगों को आना था तो ये सब ये मतलब हमारी व्यवस्था। बताइए अपन। वीरेंद्र प्रताप सिंह। कहूँ गाँव है मऊ। ये क्या घटना है? ये घटना लगभग 1 वर्ष से इस गांव में एक विजय सिंह नाम का अपराधी है। हाँ वो कई बार आक्रमण कर चुका है मेरे घर में। हाँ। और इसी सिलसिले में अभी 7 तारीख को रात 11:30 बजे हाँ विजय सिंह, उनके पिता योगेंद्र सिंह हाँ और 2 और लोग थे जिनको मैं नहीं पहचानता हूँ। हाँ वो लोग आए, मेरी यहाँ कार खड़ी थी पोर्च में। हाँ। कार फोड़ डाले पूरी, दरवाज़ा भड़बड़ा रहे थे, खोलो मादर चोत, जान से मारना है। तो हम लोग दरवाज़ा नहीं खोले। हम छत के ऊपर जाके देखे तो ये सब फोड़ फाड़ के वहाँ ले जाके गाड़ी कार्नर में रोड के किनारे खड़े किए। कौन सी गाड़ी लिए थे? ये गाड़ी वैगनार लिए थे। अच्छा, कितने संख्या में थे? 4 लोग थे। सबका नाम बताइए, वो मालूम हो तो। नाम केवल 2 लोगों का मालूम है, एक विजय सिंह है, दूसरे योगेंद्र सिंह है। के 2 और लोग थे जिनको मैं नहीं पहचानता। अच्छा, चोट कहाँ पर लगी है? हमारा भतीजा जो है प्रदीप सिंह, हाँ, वो निकला जब ये मारपीट मतलब गाड़ी तोड़ रहे थे, भड़ की आवाज़ आ रही, दरवाज़ा भड़बड़ा रहे थे, सो रहा था। वो अचानक निकला तो पहले फायर किए, हाँ,
और फायर करने के बाद जैसे और फायर किए, इसके बाद जो है जान गए कि सारे लोग उठ गए हैं घर से, तो यहाँ से वो निकल लिए और वहाँ जा कर के और एक पत्थर उसको मारे, तो पत्थर वाला चेहरे में नहीं लगा, उसके कंधे पे पत्थर लगा है और वो बेहोश हो गया था लड़का। इसकी सूचना आप थाने को दी है। 8 तारीख को FIR लॉन्च कराई है थाने जा करके। और पुलिस प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया है कि इसमें जल्द से जल्द कार्यवाही और सख्त कार्यवाही करने के लिए आश्वासन दिया गया है। क्या मामला है यहाँ के? मामला ये है कि यहाँ विजय सिंह नाम का एक अपराधी है इस बस्ती में जी। अब वो लगातार 1 वर्ष से आपराधिक कृत्यों में लिप्त है। शराब पीता है, एरिया के जितने शराबी और ये कोरेक्स वाले जितने माफिया उनको सबको इकट्ठा करेगा। 8 दिन, 10 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन में इकट्ठा करके यहाँ शराब पिएगा, मांस खाएगा, फिर हंगामा करेगा और टारगेट बनाता है कि किसके घर में कौन सी वारदात करनी है। तो एक दिन ये अभी परसों 7 तारीख को रात में 11:30 बजे यहाँ आके हमारे भाई साहब के घर में ये पोर्च में 4 4 व्हीलर खड़ी थी और आया तो वो दरवाजे में पहले लात मारा और बोला कि निकल मादर चौथ, आज तुम्हारा मर्डर करेंगे। तो ये दरवाज़ा बंद किए हुए थे, हम लोग सब सो रहे थे घर में रात में। और जब रात में दरवाज़ा तोड़े, गाड़ी तोड़ डाले, पूरी तरह से कांच चकनाचूर कर दिया। गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी टियागो है जी कार। ये घर के अंदर, पोर्च के अंदर खड़ी हुई थी गाड़ी। और जब वो आवाज़ सुनी, गाड़ी में मार रहे थे, तो छोटा सा नाती हमारा जग रहा था, तो उसने हल्ला कर दिया, बोला बब्बा की गाड़ी तोड़ रहे हैं, बदमाश आए। तो सब घर के लोग जगे तो प्रदीप नाम का मेरा भतीजा है, तो पहले निकला, उसने हल्ला किया। मेरा बालक नीरज था, वो भी निकला। हम निकल के जब आए तो प्रदीप यहाँ आके जब खड़ा हुआ तो और ये जो है जैसे प्रदीप यहाँ बाहर निकल के आता है तैसे उसने फायर किया। फायर मिस हो गया, उसके फायर गोली लगी नहीं, मिस फायर हो गया। ऊपर को किया, कहाँ किया, चूंकि अंधेरा था उसने लाइट बंद कर दिया था, अंधेरे में कुछ दिख तो नहीं रहा था। तो जब हम आए तो हम कहा कि पहले भाई लाइट जलाओ, कुछ दिखे तो है कौन। तो इन लोगों ने कहा कि वो विजय जोगेंद्र उसका बाप जो है वो आके ये गाड़ी तोड़ी है। और इतने में प्रदीप को एक पत्थर मारा। पत्थर जैसे मारा तो उसके पत्थर सीना में नहीं लग के थोड़ा किनारे लगा, कंधे में लगा, तो वो चक्कर खा के गिर गया। और जैसे गिरा तो हम वहीं खड़े थे, तो हम उसको उठाए, कहाँ लग गया, अंधेरा था, लाइट जला दिए। और जो लाइट जली तो देखा तो योगेंद्र और उसका लड़का विजय, वो दोनों एक 10 कदम दूर खड़े थे और गाड़ी जो है 15-20 मीटर और दूर खड़ी थी किनारे में, उसकी गाड़ी वैगनार, वो 4 पहिया गाड़ी में आए थे। और कुछ लोग वहाँ भी गाड़ी के पास दिख रहे थे। फिर इसके बाद जब ये पूरे लड़के हमारे निकल के आ गए तो इनने भी हल्ला मचाया और दौड़े उनकी तरफ। जब उनकी तरफ दौड़े तो वो बोले कि मादर चौथ ये पास में आओगे तो हम गोली मार देंगे। तो इन्होंने कहा कि गोली तुम एक ही को मारोगे कि सबको मार दोगे। आइए जब दौड़े तब वो गाड़ी भगाए और निकल गए। तो आप लोग प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से चाहते हैं कि हम लोगों को न्याय मिले। हम देखिए 60+ के लोग घर में, तो 3-4 लोग रहते हैं, मियाँ बीवी, बच्चे सब बाहर रहते हैं। और वो हमारे भाई साहब रिटायरमेंट आदमी है, सर्विस में थे, वो रिटायर होके आए हैं, यहाँ मकान बना लिए, पत्नी 2 लोग रहते हैं। उनके 2 लड़के, एक दिल्ली में रहता है, एक सतना में रहता है। तो हमारे घर के सभी लड़के सब बाहर रहते हैं, हम बूढ़े लोग घर में रहते हैं। तो यदि इस तरह की वारदात होती रहेगी तो हम लोग सुरक्षित कहाँ हैं भाई? हम लोगों को सुरक्षा चाहिए। जब तक अपराधियों में लगाम नहीं लगाया जाएगा तब तक हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। 1 साल से हो गया, हमने 20 रिपोर्ट किया है, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन दिया है, लेकिन पुख्ता कार्रवाई नहीं हुई। यदि पुख्ता कार्रवाई हुई होती तो आज तक वो अपराधी जेल के सलाखों के पीछे होती। ये क्या घटना है बताइए पूरा। कल ये घटना हुई है रात में। क्या बजे? लगभग 11:30 बजे, 10:30-11 बजे। हाँ, क्या घटना है पूरा विस्तार से बताइए। हम लोग खाना पीना खा के अंदर करके सो रहे थे। हाँ। तभी घर के सामने से 3 गाड़ियाँ निकली। हाँ। वो शांतिपूर्वक चली गई गांव के कोने में। हाँ। खड़ी होके। हाँ। वहाँ पे कुछ अपना पार्टी एंजॉय कर रहे थे वो लोग। हाँ, यहाँ के बारे में बताइए। वो ठीक है कि है? फिर उसके बाद क्या हुआ, हाँ। हम लोग अपना लेटे हुए थे घर में।
घर के पीछे साइड से एक रास्ता है, हाँ। पीछे वाले रास्ते से वो गाड़ियाँ निकली हूटर बजाते हुए। हूटर किसका सायरन लगाए थे? सारन जैसे 100 नंबर में अच्छा, पुलिस का हारन लगाया? जी जी, पुलिस का हाँ। हारन था। तो उसके बाद हूटर बजा रहे तो फिर वॉइस कमांड किए वो लोग, घर के पीछे गाड़ियाँ रोक के हाँ। वॉइस कमांड किए, गाली गलौज की और बोले कि कहें हमारे गांव में जिनके विषय में भी चर्चा हो रही थी सब लोगों ने बताया है। कौन कौन थे, पहचानते हैं? जी हाँ, बताइए। एक व्यक्ति को पहचानते हैं, बताइए जिसको पहचानते हो। विजय सिंह को। और कितने लोग थे कुल? लगभग 10-12 लोग थे 3 गाड़ियों में। गाड़ी कौन लिए थे? कल का गाड़ी एक अर्टिगा थी, हाँ। उसके बाद स्कॉर्पियो थी, एक बोलेरो थी। अच्छा जी, और फिर हूटर बजाते हुए वो लोग गाड़ियाँ खड़ी करके हाँ। गाड़ी के सामने आके गाली गलौज कर रहे थे। कुछ लोगों का कहना है कि गोली वोली चली है। जी जी, कल फायर भी किए हैं गाली गलौज करते हुए, वहीं पे हवा में फायर कर रहे थे घर के पीछे खड़े होके। और उसके बाद उन्होंने वॉइस कमांड की कि विजय सिंह को अगर किसी ने बोला या फिर मारा तो हम तुम्हारी माँ बहन कर देंगे, ऐसा वैसा दुनिया भर का, और गाली गलौज कर रहे थे हूटर से भी, सायरन पुलिस के। जी, और थोड़ी देर बाद